हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, ये वीडियो जो है हमारा, ये नोट्स मेकिंग का ही सेकंड पार्ट समझ सकते हैं आप। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें आंसर राइटिंग और नोट्स मेकिंग की बात की, लेकिन उसमें थोड़े से कंफ्यूजन्स थे और थोड़ा सा और जो पॉइंट्स मिस हो गए थे उनके बारे में यहाँ पर बताऊंगी। अपने नोट्स के माध्यम से बताऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लियरली चीजें समझ में आए। ठीक है। एक बात और, जैसे सोर्सेज आप लोग मुझसे पूछते हैं GS1 टू GS6 के, जो कि मेंस का पार्ट है, तो उसके सोर्सेज पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। GS5 और 6 के जो सोर्सेज हैं उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगी और उसके लिए वीडियो मैं आपको जल्द ही एक बार फिर से प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड 5 और 6 का मैंने बता दिया कि मैं दोबारा बनाऊंगी। ठीक है। अब नोट्स मेकिंग का जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये 2 स्टेप का है। ठीक है, 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले हमको होलिस्टिक सेंटेंसेस में पॉइंट वाइज लेकिन सेंटेंसेस में नोट्स बनाने होते हैं। दूसरा स्टेप होता है हमको एकदम शॉर्टन कर देना है। ठीक है। अब जो 2024 वाले लोग हैं, ठीक है, और जो 2025 या 26 में दे रहे हैं एग्जाम, उन दोनों लोगों के लिए चीजें डिफरेंट है। 25-26 वालों के पास बहुत टाइम है, उनको नोट्स बनाने हैं पॉइंट्स में ही, लेकिन सेंटेंसेस लिख। 24 वालों ने अगर अभी तक नहीं बनाया है, उनको ये टाइम मिला है, वो नोट्स बना रहे हैं, उनको बहुत ही पॉइंट्स में बनाने हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। टाइम के हिसाब से हमारी चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। जैसे दो 24 और 25-26 वाले जो या जो भी बाद में देने का सोच रहा है, उनके बारे में मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया है। अब 2 स्टेप्स में कैसे होगा। पॉइंट्स में आपने चीजों को बनाया, अपने चीजों को पहली बात तो जैसे एक कॉपी है ये मेरे पास। ठीक है। मैं GS1 के उससे दिखाऊंगी क्योंकि फिलहाल मेरे पास वही नोट्स अवेलेबल है। GS1 की, ये मेरी GS1 की कॉपी आपको पतली लग रही होगी क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो मैंने हिस्ट्री को इसमें इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज्यादा बल्कि होती है, राइट। और मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं वो मैं बता रही हूँ। पहला स्टेप है, मैंने पॉइंट्स में चीजों को लिखा है, वो भी थोड़ा सा डिटेल्ड में। ठीक है। कई बार जब आप लिखते हैं ना तो आपको लगता है ज्यादा लिख दिया। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम लिखते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, तभी हम सीखते भी हैं। कोई हमें जितना भी बता ले, लेकिन जब तक हम खुद बैठेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब आपने ज्यादा बना लिया तो आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये तो फर्जी इन्फॉर्मेशन थी, ये तो लिख गई। तो कोई बात नहीं, अगली बार से उसको मत पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बस वही पढ़िएगा। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। फर्स्ट स्टेप में GS1 की अगर बात करें तो कुछ टॉपिक्स डिफरेंट थे जो हमारे प्रीलिम्स में नहीं थे, तो उनके लिए मैंने स्टेटमेंट में पूरे पूरे पॉइंट्स में नोट्स बनाए थे। लेकिन कुछ टॉपिक्स जैसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हमने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस पढ़ा है, हमको चीजें समझ में भी आती हैं उसकी। और उसके लिए आपको ऐसा कुछ अलग से फ्रेम नहीं करना है। कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आपको पता होगा या नहीं पता होगा, फैक्चुअल होगा, राइट। तो उसके लिए भी पॉइंट्स में बना रखा है मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं जो मेरे नोट्स हैं, ये देखिए। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये मैंने इसको बनाया था, इसके पॉइंट मैंने डिस्क्रिप्टिव लिख रखे हैं। ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा ज्यादा मैंने भी लिख लिया था, ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम परफेक्टली लिखा था, लेकिन पॉइंट्स में था। ठीक है। जब मुझे रिवाइज करना होता था, जो चीजें अंडरलाइंड है वही रिवाइज किया था। ये मैंने फर्स्ट फेज का बता रही हूँ, जो चीजें नहीं थी उनको ऐसे बना लिया था। अब जैसे ज्योग्राफी आती है, ठीक है, तो ज्योग्राफी में मैंने क्या किया था। अब ज्योग्राफी के नोट्स बहुत ही ज्यादा मैंने पहले ही वाले जो नोट्स मेकिंग का स्टेप था उसमें ही बहुत शॉर्ट बनाए थे। जैसे अर्थक्वेक्स, अर्थ आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, सब कुछ मेरा एक पेज में आ गया है। ठीक है, सब कुछ एक पेज में आ गया है। उसके बाद ये पीछे, ये सारी चीजें एक पेज में आ गई कि मैं कुछ भूलू भी ना, कि कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो। ठीक है। तो ज्योग्राफी के कुछ चीजें यहाँ पर शायद मिसिंग भी हो, लेकिन यस, ये सारी चीजें मैंने ज्योग्राफी वाली ऐसे 1-2 पेजेस में बना ली थी। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन का पार्ट आता है, हमको लगता है ग्लोबलाइजेशन तो बहुत ईजी है, हमको तो पता ही है, लेकिन अब उसमें क्वेश्चन आ जाता है वुमेन से संबंधित या फिर फैमिली, रिलीजन, किसी से भी संबंधित आ जाता है, तो हमको कोई भी चीज पहली बार तो लाइट नहीं लेनी है, हमको बनानी हर चीज है। ठीक है। तो ये देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के कीवर्ड्स के साथ मैंने बना रखा है, क्योंकि ये आसान था, इसमें इतने सेंटेंसेस की जरूरत नहीं थी। ठीक है। पहले स्टेप के जो नोट्स होंगे वो ऐसे बनाने हैं आपको। एक और बीच में बात बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ही उनको लगता है कि उनकी नोट मेकिंग हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो तरीका सही नहीं है। आपको सिलेबस निकालना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, सिलेबस को अपने सामने रखिए और उसके टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। ठीक है। और आंसर राइटिंग को अलग करते हुए चलिए। आंसर राइटिंग और नोट्स मेकिंग को एक साथ मिक्स कर देंगे ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि नोट्स में आप चीजों एकदम शॉर्ट कर सकते हैं बाद में, और अगर आपने आंसर राइटिंग से किया तो मतलब आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया, फिर आपको वही करना पड़ेगा, फायदा क्या हुआ
कि आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आपने उसको छोटा कर निकाल के उसका जो जिस्ट है वो रख लिया। उसकी आवश्यकता नहीं होती। एक टॉपिक लीजिए, उसको होलिस्टिकली अगर आपने एक जगह लिख लिया और आपने अलग से आंसर राइटिंग का स्किल सीख लिया है, तो दोनों चीजें आराम से मैनेज हो जाएंगी। कोई आपको इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। राइट? तो पहली स्टेज का समझ में आ गया कैसे करना है। अब आता है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में आपको क्या करना है, जैसे जीएस, सारे जीएस के पेपर्स थोड़े थोड़े डिफर करेंगे। जीएस 2, 3 इन सब में आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, ठीक है, वन में उतना नहीं होगा। कीवर्ड्स, डेटा, ये आपको निकाल कर रख लेना है। अब ये दूसरी स्टेज के नोट्स बनाने कब होते हैं? दूसरी स्टेज के नोट्स आपको तब बनाने हैं जब आप मेंस देने वाले हो और लगभग 1 महीना या 25 दिन आपके पास बचे हो, ठीक है, उस समय पर आपको दूसरी स्टेज वाले नोट्स बनाने हैं। एंड इनको बनाना कैसे है कि सिर्फ डेटा डेटा और जो कीवर्ड्स होते हैं वो, ठीक है, वो आपको अलग से लिख लेने हैं अपने पास, ठीक है। अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज जैसे मैंने क्या किया था, मुझे उसके बाद नहीं पता इन्होंने निकाला कि नहीं, जैसे ये ओनली आईएएस वाले जो चैनल है, इसने 2021 में, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, इन्होंने यूपीएससी एसेंस कर निकाला था। लेट मी टेल यू, ये बहुत बेनिफिशियल था, बहुत बेनिफिशियल था, और ये फ्रीली अवेलेबल था उनके टेलीग्राम चैनल पे। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको यूज किया तो मैं बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया था, सारे जीएस के पेपर्स के लिए ऐसा किया था। तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया था, और इन्होंने जो मैं आपको चीज बता रही हूँ ना, इन्होंने वही कर एग्जैक्टली वही चीज दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, तो इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन दी है, उससे संबंधित डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने उससे संबंधित जो भी फ्रेजेस है इंपॉर्टेंट, और सरकार की योजनाएं। तो अगर एक टॉपिक आपके पास इतनी चीजें एक टॉपिक की है तो रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एंड में आकर आपको जो बड़े वाले नोट्स हैं वो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और वो आपको रट भी जाने चाहिए। आप इतने बार उसको रिवाइज कर लीजिए कि आपको एकदम चीजें रटी हो। एंड में आपको सिर्फ फैक्ट्स देखने हो जो आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर सके, ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये मुझे उसके बाद नहीं पता इन्होंने निकाला कि नहीं, मैंने उसी बार निकाला था, और उसके बाद मैं खुद ही बना लेती हूँ इस तरीके से। तो आप लोग भी अगर आपको नहीं मिलता है तो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टेप आपको एंड में करना है, जब आपको मेंस देना होगा, अभी नहीं करना है, राइट। और अब की फ्रेजेस, जो कुछ की टर्म्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि की टर्म्स, कुछ लोग कहते हैं होती है इंपॉर्टेंस, तो डेफिनेटली होती है, और वो आपको तभी स्ट्राइक करेंगे जब आप उनको उठाकर अपने पास लिख लेंगे। जैसे मैंने क्या किया था, इसी पेज पर, यहीं पर देखिए विमेन लिखा हुआ है, थिंक, ठीक है, यहीं पर सारे पॉइंट्स लिख लिए थे। अब लेकिन उनको यूज कैसे करना है वो आप तभी सीख पाएंगे जब आप आंसर राइटिंग करें। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है डुअल बर्डन, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, फ्रॉम वोम टू टोम, ठीक है, परपिचुएशन ऑफ पेट्रियार्की, प्रिजनर्स ऑफ पेट्रियार्की। ये जो शब्द है ये कीवर्ड्स हैं। अगर विमेन से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इसको आप डाल सकते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन आपके पास ये जब टर्म्स होंगे तभी तो आप यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जेंडर बजटिंग, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन आता है आपके पास ग्लोबलाइजेशन से संबंधित, तो आपके पास टर्म्स है ग्लोबल कॉमन्स, ठीक है, बाई कल्चरल आइडेंटिटी, वसुदैव कुटुंबकम, हम सब लोगों को पता है उसका, ठीक है, मैकडोनलाइजेशन, वॉलमार्टाइजेशन, ठीक है। ऐसे जो टर्म्स हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपने इसको अंडरलाइन कर दिया लिखकर तो एक अच्छा इफेक्ट आपके जो एग्जामिनर है उस पर छोड़ जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस जो है, ये जो स्टेप है, ये हमेशा सेकंड है। इसको कुछ लोग बहुत स्मार्टली सोचेंगे कि पहले ही वाली चीज कर लेते, की टर्म्स कर लेते, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। चीजों को स्टेप वाइज करेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी, और आप बेटर तरीके से वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है उसको स्किप नहीं करना है, उसके नोट्स आराम से बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। थोड़ा सा जो आपने नोट्स बना लिए हैं उस पर भरोसा रखिए, उनको अपडेट करते रहिए टाइम के साथ। कहीं आपको करंट अफेयर का कोई पॉइंट देखा, या फिर आपने किसी और के नोट्स देखे, आपको लगा अच्छा ये वाला पॉइंट अच्छा है, तो उसको अपडेट कर लीजिए। लेकिन ये नहीं है कि आप अपनों को दरकिनार कर दूसरों के नोट्स के पीछे भागने लगे, क्योंकि वहां पर आंसर राइटिंग और नोट्स जो है वो आपने जब खुद अपने करने होंगे, आपकी अपनी चीजें होंगी, अपनी प्रैक्टिस होगी, तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेंस को अगर निकालना है तो सिर्फ लिखकर ही निकाला जा सकता है, क्योंकि वहां पर जब आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे ना, तो आपके पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होगा कि आप सोचे, ठीक है। अब तो सारे पेपर लगातार भी होने लगे, तो सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। और फिर अगर आपने हल्का सा रोक दिया तो फिर आपका पेपर जो है वो छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और आपको फिर टेंशन भी बढ़ जाएगी। तो बैलेंस आप कैसे करेंगे, जब आप फिलहाल वाला जो टाइम है उसमें लिख लिख कर नोट्स भी बना रहे हैं तो वो आप लिख ही रहे हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो अभी आप लिख ही रहे हैं। सारी चीजें जब आपके पास हो जाएंगी उनको बार बार रिवाइज कीजिए, उसी में अपडेट करते रहिए। उस पर भरोसा रखिए कि आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बनाया है, किसी भी किताब से बनाया है, तो उसने सही होगा वो, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से जो दूसरा बना रहा है वो एकदम कुछ
मार्च से ले आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, किसी में 2-4 पॉइंट्स ज़्यादा, किसी में 2-4 पॉइंट्स कम। तो वो इतना मैटर नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आपने कितना अच्छे से रट रखी हैं चीज़ें। आप वहाँ पर सोच तो नहीं रहे हैं ज़्यादा बैठ के, क्योंकि सोचने का टाइम ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं एंड मेरे पास फिलहाल जीएस 1 के ही नोट्स अवेलेबल थे, तो मैंने उससे संबंधित आपको चीज़ें बताई हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे 2 स्टेप में आपको नोट्स बनाने चाहिए। सिलेबस को निकाल लीजिएगा, उसी के पॉइंट वाइज़ सब नोट्स बनाइएगा। कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यूपी पीएसएस में सिलेबस को ही उठाकर क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। ठीक है? एग्ज़ैक्टली सिलेबस को उठाएँगे पॉइंट को और वो क्वेश्चन के रूप में आपको दे देंगे। ठीक है? तो सिलेबस के एक बार नोट्स आपके बन जाएँगे ना, तो आपके पास आधी जो आपकी टेंशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको बस उसी को रिवाइज़ करना है। उसी को बार-बार पढ़ते रहिए, बार-बार पढ़ते रहिए। जब खुद की हैंडराइटिंग में चीज़ें होती हैं, तो लर्न भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं एंड आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पर एंड थैंक यू सो मच।